अगर किसी औरत के शरीर की आग नहीं बुझती है तो वो कितने घरों को जला सकती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है जो कि 5 बच्चों की माँ होती है। इसके बावजूद भी उसके शरीर की आग नहीं बुझती है। ये सुख अपने पति से पाना चाहती थी, लेकिन शायद उसका पति ये सब काम करने में समर्थ नहीं होता है। उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती है, इसलिए अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो महिला अपनी सारी सुख को पूरा करने के लिए एक 20 साल की लड़की के साथ संबंध बना लेती है और उसके साथ लगातार संबंध बनाती है और उसके रास्ते में जो कोई भी आता है उस लोगों को इस कदर हटाती है, जिससे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि आखिर वो महिला अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए ऐसा क्या करती है और जो कोई भी उसके रास्ते में आता है उन सबको कैसे हटाती है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है ये घटना आपको रोमांच करेगी, साथ में मनोरंजन भी करेगी और इसके अलावा आपको बहुत सारी सीख भी देगी। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के बीच में ऐसे ही जो क्राइम की सच्ची घटना है इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग की अपनी जो क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं कि वीडियो कहाँ की है, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये घटना पंजाब के जगरांव नगर से निकलकर सामने आती है। इन्हीं का रहने वाला एक संजय के परिवार में संजय की शादी को लगभग 15 साल बीत चुके होते हैं। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है। संजय के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे होते हैं, जबकि 15 साल बीत चुके होते हैं। इसी बीच में दोनों के 5 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन संजय के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि उसके 5 बच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से वो घर के सोचता है कि वो कितना ज़्यादा पैसा कमा कर सके जो कि अपने परिवार के खर्चे को पूरा कर सके। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी, वो उसके 5 बच्चे भी हो जाते हैं। इसके बावजूद भी उसके शरीर में इतनी गर्मी रहती है कि वो सुख अपने पति के पास पाना चाहती थी। वो अपने पति से कहती थी कि हमेशा उसके साथ रहे, उसके पास रहे। लेकिन संजय अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने के चक्कर में लगातार घर से बाहर रहता और दिन भर काम करता। इसके बावजूद घर आता तो खा पी के सो जाता। लेकिन इसके बाद उसकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी अपने पति से इस बर्ताव से काफी नाराज रहा करती थी, क्योंकि अपने पति के साथ समय बिताना चाहती थी। वो अपनी पति के साथ रातें बिताना चाहती थी, लेकिन शायद संजय इस काम में समर्थ नहीं होता है और शायद इन सब चीजों में उसे ज्यादा रुचि नहीं रहती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी उसे ज्यादातर नाराज रहने लगती है। इसके बावजूद लक्ष्मी को जब अपने पति से प्रेम नहीं मिलता है, जो सुख चाहती थी वो नहीं मिलता है, तो उसी के बगल का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है, जो कि अपने माता पिता से दूर वहीं पर किराए का कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा होता है। दरअसल सोनू को बच्चे बहुत ही पसंद होते हैं। अब वो लक्ष्मी के घर आने जाने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से सोनू लक्ष्मी के घर आता था, उसके बच्चे को साथ खेलता था, मौज मस्ती करता था और जो कुछ भी खाने पीने की चीजें लाता था अक्सर लक्ष्मी के बच्चे को देता था। एक दिन जो लक्ष्मी है उसकी नजर सोनू पर पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर इसे अपनी ओर खींचा जाए, अपनी ओर आकर्षित किया जाए तो शायद ये हमारे जाल में फंस जाता है, क्योंकि ये कम उम्र का लड़का है और मुझे वो सुख नहीं मिल रहा है। वो सुख मैं इससे से ले लूंगी जो कि लगातार मेरे घर आता रहता है। इसके बाद लक्ष्मी उस लड़की यानी कि सोनू पर लगातार नजरें लगाने लगती है, उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। जब भी सोनू उसके घर आता उसे ऐसी वैसी मजाकें किया करती, जिसकी वजह से सोनू को समझते देर नहीं लगती है कि लक्ष्मी उसे चाहती क्या है। अगर कोई भी औरत किसी तरह से मजाक करे किसी भी लड़की से या आदमी से, तो आदमी को भी समझते देर नहीं लगता है कि वो औरत उसके साथ क्या करना चाहती है, उसके प्रति क्या चाहती है। दोस्तों, जो सोनू होता है वो भी जवान हो चुका था। लक्ष्मी के अलग अलग बर्ताव को देखकर वो भी समझ जाता है कि लक्ष्मी आखिर करना क्या चाहती है, उसके साथ पाना क्या चाहती है। अब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन जो लक्ष्मी होती है अपने बच्चों को बाहर भेज देती है खेलने के लिए और सोनू के साथ अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना लेती है। दोस्तों, ये सिलसिला जब एक बार चलता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अक्सर लक्ष्मी का जो पति होता है वो अक्सर घर से बाहर रहता था, पैसा कमाने के लिए जाता था और सीधे रात को आता था। इधर लक्ष्मी अपनी
अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोनू के साथ संबंध बनाती थी। जब भी सोनू को मौका मिलता उसके घर आता और उसके साथ संबंध बनाता। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक चलता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर कुछ भी खबर नहीं चलती है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किसी की चोरी ज्यादा दिन तक नहीं छिपती। ऐसे ही सोनू और जो लक्ष्मी होती है, दोनों के प्यार की चर्चाएं आसपास के लोगों को पता चल जाती है। जब पड़ोसी के लोगों को पता चलती है तो ये बात लक्ष्मी के पति को बताते हैं। लक्ष्मी के जो पति होता है अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम सोनू से दूर रहो, सोनू को अपने घर आने मत देना। इसके बावजूद जो लक्ष्मी होती है अपने पति से तो वादा कर लेती है कि ठीक है, उससे मैं दूर रहूंगी, उसे अपने घर नहीं आने दूंगी। इसके बावजूद भी वो अक्सर सोनू को अपने घर बुलाती थी, उसके साथ समय बिताती थी, उसके साथ मनोरंजन करती थी और जो भी करना होता करती थी। लेकिन ये जो लक्ष्मी का जो पति होता है संजय, बहुत दिनों तक ये देख रहा था। आखिरकार पड़ोसी उसे दोबारा तिबारा यही बात कहते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी पर सख्त नजरें रखने लगता है और साथ में उसके जो मोबाइल होते हैं उस मोबाइल को भी छीन लेता है और साथ में जो सोनू होता है उसको भी इस बात से अलर्ट कर देता है कि उससे घर से दूर रहे। लेकिन ये दोनों का जो बीच का जो अड़चन होता है उसके पति होता है, अब दोनों को मिलने नहीं देता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी अपने पति से नाराज होने लगती है और कहती है कि तुम तो मुझे वो सुख नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं दूसरे में ये प्यार ढूंढ रही तो इसमें तुम्हें क्या हर्ज है। लेकिन उसका पति नहीं चाहता है। शायद दोस्तों कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसके रहने के बावजूद उसकी पत्नी गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए। ऐसा ही संजय का हाल था। अब जो लक्ष्मी होती है अपने पति को इस रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है और एक दिन सोनू से बात करती है और कहती है कि हम दोनों के जो प्यार के बीच का रोड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, उसको इस रास्ते से हटाना होगा, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे और हम दोनों एक साथ समय बिता सकेंगे। इसके बाद जो दोस्तों सोनू होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। वो इस हद तक लक्ष्मी से प्यार करता था कि उसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के ही मुताबिक एक दिन सोनू संजय के मोबाइल पर कॉल करता है और कहता है कि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मैं इस गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी यानी कि लक्ष्मी भाभी के पास नहीं आऊंगा और न ही उससे बातें करूंगा, न ही उसके साथ संबंध बनाऊंगा। दोस्तों इधर संजय जो था वो भी इस बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस पर सोनू कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम्हें मुझे माफ कर दिया, तुम मेरे साथ पार्टी करो, मैं एक पार्टी रखी हूँ जिसमें कि शराब है और कुछ मांस वगैरह भी है, तुम आओ हम लोग पार्टी करेंगे और इस जो मामला है इस मामले को सलटा देंगे। आज के बाद सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो संजय होता है, जो सोनू एक जगह पर बुलाता है, संजय वहां पर जाता है और सोनू के और भी दोस्त वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन संजय को नहीं पता होता है कि दोनों का अलग ही प्लान है। फिर इसके बाद सभी लोग शराब पीते हैं और इसमें शराब का ज्यादा सेवन संजय को ही कराया जाता है, क्योंकि जो उन लोगों का प्लान था उस प्लान का अंजाम देना था। वो लोग बहुत ही कम शराब पीते हैं, संजय ज्यादा शराब पी लेता है और जब नशे में धूत हो जाता है तो इसके बाद संजय की गला घोटकर हत्या कर देते हैं। जब उसकी हत्या कर देते हैं इसके बाद संजय कॉल करके लक्ष्मी को बुलाता है, सोनू कॉल करके लक्ष्मी को बुलाता है, लक्ष्मी वहां पर जाती है और इसके बाद दोनों संजय के लाश को ठिकाने लगा देते हैं, यानी कि गांव से बाहर एक नहर में फेंक देते हैं। इसके बाद दोस्तों जब ये जो डेड बॉडी है आसपास के लोगों को मिलती है, गांव वालों को मिलती है, तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, क्योंकि सभी लोग पहचान जाते हैं कि जो डेड बॉडी है किसी और की नहीं बल्कि उसी के गाँव के रहने वाले संजय की है। इसके बाद पुलिस जब डेड बॉडी को लेती है अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन सभी को पता चल जाता है कि इसकी जो मौत है, इसकी हत्या की गई है, इसकी साधारण मौत नहीं है। इसके बाद पुलिस को सीधा शक संजय की पत्नी पर जाता है, क्योंकि ना ही लक्ष्मी अपने पति के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ना ही थाने गई थी। इसके बाद वो लक्ष्मी से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद वो सीधा उसे थाने ले जाते हैं और इस कदर से पूछताछ करते हैं कि लक्ष्मी पूरी तरह से टूट जाती है और पूरी कहानी पूरी सच्चाई कबूल कर लेती है। साथ में ये भी बताती है कि उसने ही अपने पति को अपने प्रेमी से मरवाया है, क्योंकि वो अपने प्रेमी सोनू से बेहद ज्यादा प्रेम करती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, लेकिन उसी के बीच में ये उसका पति रोड़ा बनकर आ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने प्रेमी के जरिए अपने पति को मरवा दिए। अब लक्ष्मी के ही तहरीर पर पुलिस सोनू को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने कि कैसे एक महिला जो कि 5 बच्चों की माँ थी अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक गैर मर्दों के साथ संबंध बना लेती है और जो भी उसके बीच में आता है इस तरह से उसको अपने रास्ते से हटा देती है।
तो बाकी आपकी इस कहानी के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए और अपना और अपने का परिवार का ख्याल रखिए और इस तरह से काम करने से बचें, ताकि आगे जाकर आपको कुछ पछतावा न हो। तो मैं जाते जाते आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और उनका दिल से धन्यवाद कह सकूं। फिर मिलती हूं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।